आपके साथ हूँ। बस आपको बाबा को मनाना होगा, उन्हें यकीन दिलाना होगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। मतलब हमारी आजमाइश का वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं उनका एतमाद जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो। मैं चाय बना के ला। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। इफ्रा मेरी इकलौती औलाद है, बहुत प्यारी है मुझे, अपनी हर बात मुझसे शेयर करती है। तुम्हारे बारे में बात हो चुकी है हमारी। सर, आप मुझे जानते हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह CSS का एग्ज़ाम पास कर लूँगा, उसके बाद जैसे ही मुझे कोई नौकरी मिली मैं अलग घर ले लूँगा। हमार, तुम्हारी सच्चाई और खुलूस पर मुझे कोई शक नहीं है बेटा, लेकिन मैं एक बेटी का बाप हूँ, बहुत से ख्यालात मुझे परेशान करते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, इफ्रा तुम दोनों भाइयों के बीच किसी झगड़े का बाइस बने, ये मैं नहीं चाहता बेटा। इफ्रा के लिए अशरफ का रिश्ता आ चुका है और तुम जानते हो कि हम इनकार कर चुके हैं। सर, आप उस रिश्ते से इनकार पे कायम रहिएगा, आपकी ये बहुत बड़ी फेवर होगी मेरे लिए। मैं अब्बा से बात कर लूँगा और जहाँ मेरी पोस्टिंग होगी मैं इफ्रा को अपने साथ लेके जाऊँगा। इफ्रा उस घर में नहीं रहेगी जहाँ पर अशरफ भाई होंगे। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मेरे अगर टेस्ट पेपर्स मिल गए थे तो नोटिस बोर्ड पे लगा देता, अपने पास रखने की क्या जरूरत थी। तो तुम खुद जाके लिस्ट देख लेती ना। आपा, मैं नहीं जाती। पता नहीं मैं इससे जितना दूर जाने की कोशिश करती हूँ उतना मेरे पीछे आता है। चाहता क्या है? ऐसा क्या कर दिया है उसने जो तुम बात भी नहीं करोगी उससे? आपा, आपको नहीं पता, ये बात है ना। ये ले, ये रख ले। मोबाइल है, रख ले रख ले। ये अब से तेरे साथ रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं तेरे साथ हूं। छुट्टी वगैरह हो तो जवाद को फोन कर लेना, आ जाएगा लेने तुझे। अकेले बस में धक्के खाने की जरूरत नहीं है तुझे। और हाँ, जिस मकसद के लिए दे रहा हूं ना, उसी के लिए इस्तेमाल करना बस। वो मेरा मतलब है कि फालतू में किसी को मैसेज या फोन शोन करने की जरूरत नहीं है तुझे। वो कुछ शर्टें लाया हूं मैं, उनको इस्त्री करना है, समझी? तबीयत तो ठीक है इनकी? इश्क फरमा रहे हैं, वो भी प्रोफेसर की बेटी से। खुदा ही खैर करे। वो उसको तो देखा हुआ है मैंने। हो ही ना जाए इन पर फिदा, हसरत ही रह जाएगी, ख्वाबों में भी नहीं मिलने वाली इनको। अल्लाह खैर करे। थोड़ा सा ऊपर कर। क्या हो गया तुझे? सबसे ज्यादा रोटी खाता है और शीशा पकड़ना नहीं आता तुझे। ऊपर कर, बस यहां से ना ही ले। तेरे मस्त मस्त डोने मेरे दिल का ले गए चैन। बस ठीक है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बिल्कुल शहंशाह लग रहा है।
पर बात ये है, ये तू दिखाएगा किसे? ओए उसे ही तो दिखाना है जिसकी एक झलक के लिए मैं सारा दिन तड़पता रहता हूँ। हाय। अभी देखना वो यहाँ से गुजरेगी, वो मुझे देखेगी और जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है ना, तो वो तड़प उठेगी। वो मुझे देखेगी, मैं उसको देखूंगा, वो मुझे देखेगी, मैं उसको देखूंगा, हम दोनों आएंगे अनकरीब और फिर मैं कुड़ुम से अपने दिल की बात उसको कह दूंगा। तेरे मस्त मस्त दोने। मस्त नहीं आए, मस्त। वैसे में आपकी बात दिल को लगी। हाँ। पर करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये बोला पैंट को यूं पकड़ा, ये किया हुड़ हुड़ दपंग जपानी बल्लो हो बल्लो हुड़। ये जो तूने मुझे पहना दिया है इसमें तो सांस लेना मुश्किल है ना कर। चले ये ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, ज्यादा बस यूं हो सकता है, थोड़ा सा काट दे। इतना ठीक है, बस इतना ही होना है। स्टाइल मारना पड़ता है भाई, उनको जरा स्टाइल दिखाने पड़ते हैं, ऐसे देखना पड़ता है, थोड़ा सा यूं करके देखना पड़ता है। फिर चल तू पहले ये देख के वो आ रही है कि नहीं आ रही। तुम्हारी बातों में ना मेरा टाइम निकल जाना है। खुश ना हुई तो मैं टांगे तोड़ूंगा। टांगे नीचे को ठीक है अब्बा। गाड़ी हटाओ आगे से। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तब्दीली लाया था थोड़ी सी अपने अंदर, तो सोचा कि आपको भी दिखाऊं। गाड़ी हटाओ सामने से। हाँ हाँ गाड़ी मैं हटा लूँगा, उसकी आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन खुद को नहीं हटा पाऊँगा। बस थोड़ी सी नज़र करम चाहिए आपकी। देखिए ये पूरी गली और ये मोहल्ला ये सब आपकी इज्जत करेंगे जैसे ये मेरी करता है। आखिर को आपका दामाद बनने जा रहा हूँ मैं, कोई मजाक तो नहीं है ना। देखो अब तुम हद से बढ़ रहे हो। अरे अबू जी खुदा का वास्ता है, इतना गुस्सा मत कीजिए, बिल्कुल ठीक नहीं है आपकी सेहत के लिए। हद से तो मैं बढ़ रहा हूँ, लेकिन इंतहा आपकी बेटी है जो मुझे हर सूरत में चाहिए। अंदर बैठो बैठो। क्या हुआ? शर्मा गए हैं? शर्मा गए। अच्छा 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 लगा। ये देखिए ऐसे खेलते हैं, रुके बस इससे टकराना नहीं चाहिए। ये देखिए मुझे भी खेलने दो ना। एक सेकंड ना, पहले मुझे तो खेलने दें। ले 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 ले। क्या हो रहा है? गेम खेल रही थी। गेम खेल रही थी? ला इधर दे। कहा था ना मैंने, फालतू इस्तेमाल नहीं करना है इसका। सुबह जब यूनिवर्सिटी जाती है तो ले लिया कर और घर घुसते ही वापस कर दिया कर। सुन रही है? सुन रही हूँ। सुन रही है? चीची ना हो तो। मैंने कहा भी था अंदर जाके खेलो। बस कर दो। मेरी बारी चली गई है ना। अरे मैं कह रहा हूँ ना मैं शाम को चक्कर लगाऊंगा।
हाँ हाँ पक्का आता हूँ, फिर बात करते हैं बैठ के। हाँ 1 मिनट। सायरा आप यार सुनो, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। हाँ? जी तो फरमाएं आपको क्या शौक हुआ आज मुझसे बात करने का? मुझे ऐसा कोई फालतू शौक नहीं है, मैं बस अपने टेस्ट पेपर्स लेने आई हूँ। मेरी टेस्ट कॉपी मुझे दे दो प्लीज़। अच्छा तो ये जो आप बोल रही हैं क्या ये बात करने का बहाना नहीं है? वैसे आपको मुझसे बात करने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्लास फेलोज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, बात कर सकते हैं कभी भी। मुझे मेरे टेस्ट पेपर्स चाहिए। कौन से पेपर्स? कैसा टेस्ट? सर हारून के मंथली टेस्ट पेपर्स जो उन्होंने तुम्हें दिए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और तुमने अपनी मिल्कियत समझ के अपने पास रख लिया। ओह, आपके टेस्ट पेपर्स में कोई हीरे जड़े थे या उसमें कोई पैसे रखे थे आपने जो मैंने मलकियत समझ लिया उसे? मिस सायरा, मेरे पास आपके टेस्ट पेपर्स नहीं हैं। देखो बार, मैं यहाँ मजाक करने नहीं आई, प्लीज़ मुझे मेरा रिजल्ट बता दो। मैं जानती हूँ वो टेस्ट पेपर्स तुम्हारे पास हैं और तुमने नोटिस बोर्ड पे भी नहीं लगाए। एक तो आप इल्ज़ाम बहुत लगाती हैं। खैर टेस्ट पेपर्स कल मेरे पास थे, लेकिन अब मैं सर हारून को वापस कर चुका हूँ। तो पहले बता देते, बहुत शौक है लड़कियों से बात करने का। सर हारून से ले लेना अपने टेस्ट पेपर्स, उन्होंने ये खजाना संभाला हुआ होगा। कहाँ से लाऊं असाइनमेंट टॉपिक? कैसे बनाऊंगी अब मैं अपनी असाइनमेंट? अरे आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई हो? सोचा था घर पे बैठ के तैयारी करूंगी, लेकिन मुझे देखे मैं असाइनमेंट टॉपिक नोट करना ही भूल गई। और एक वो इबाद मनूस, उसकी वजह से तो मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊं। पता नहीं क्या चाहता है मुझसे, क्यों मेरे पीछे पड़ गया। अरे ऐसा क्या कह दिया उसने सायरा? आपा आप तो रहने दे, मैं उसके बारे में आपसे बात ही नहीं करना चाहती। पता नहीं आपको वो अच्छा क्यों लगता है, क्या क्या नजर क्या आता है आपको उससे? हेरा, इससे फोन करके पूछ लेती हूँ ना। फोन खराब है और अशरफ भाई भी घर पे हैं। क्यों तंग करते हो तुम सायरा को? मैं कहाँ तंग करता हूँ यार, वो खुद ही मुझसे चिढ़ती रहती है। वैसे ऑनेस्टली अब तो मेरा दिल करता है कि कोई रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर ना ही लगे। अगर ऐसा हुआ ना तो उसने रिजल्ट देखना ही छोड़ देना। बहुत गुस्सा है वो तुम पर। पर क्यों? मैंने क्या किया है? फिलहाल वजह एटीट्यूड दिखाती रहती है। फ्री मत हो, बात मत करो, दूर रहो। उसका मेरे से प्रॉब्लम क्या है यार? भाई कौन? भाई मैं हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? भाई भाई एक फोन करना था। किसको करना है? मेरी सहेली है, साथ पढ़ती है, हेरा, उसको। क्यों? आज यूनिवर्सिटी नहीं गई ना, तो असाइनमेंट का टॉपिक पूछना है। भाई बहुत बहुत ज़रूरी है, कल सबमिट ना कराई असाइनमेंट तो मसला होता। अच्छा बस ठीक है, पकड़ कर ले, इधर खड़े होके बात कर बस। जी जल्दी हो जा। हेलो।
हेलो हिरा, मैं सायरा बात कर रही हूँ। सायरा, तुम कहाँ से फ़ोन कर रही हो? ये मेरा नंबर है, सेव कर लो तुम इसे। रियली? हाँ, आज की असाइनमेंट का टॉपिक बता देना मुझे प्लीज़। हाँ श्योर, तुम फ़ोन रखो, मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ। चलो ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। सायरा का फ़ोन था, असाइनमेंट की टॉपिक पूछ रही थी मुझसे। अच्छा चलो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज़ यार, प्लीज़। भाई थैंक यू। दरवाजा बंद कर दे बस, जाते हैं। जी। हेलो हेलो सायरा, हुक्म करें, अब आपको क्या चाहिए? ये अभी तूने इस फोन से फोन किया था किसी को? हाँ। कौन है वो? जी भाई, मेरी सहेली हिरा, उसको फ़ोन किया था। सहेली है वो तेरी? हैं? किसी लड़के से फोन पे बात कर रही थी, आगे से मुझे कह रही है कि सहेली है। लड़का? भाई हिरा से बात करी थी, आपके सामने तो कॉल। बेवकूफ लिखा हुआ यहाँ पे। नहीं, मुझ पे यकीन करें, आप कॉल मिला के देख नहीं, मेरे कान बजते हैं। लड़के और लड़की की आवाज को मैं पहचानता नहीं हूँ। नहीं, मैं क्यों बात करूंगी किसी लड़के से, मुझ पे यकीन करें भाई। हिरा, आप कॉल मिलाएं, कॉल मिलाएं। मैं पागल हूँ। कब से चल रहा है ये चक्कर? नहीं, ये चक्कर कब से चल रहा है? बस कर रही है आगे से। बता, पूछ रहा हूँ कुछ, तू बीच में मत आ। हट जा तू बीच में। छोड़ दे इसे। कान खराब है मेरे, बकवास कर रही है आगे से। झूठ बोल रहा हूँ ना मैं। क्या हो गया तुझे? बाहर निकालेगा उसके सारे। अम्मा एक दफा फोन दिया इसे, लड़कों से बातें करने लगी है। कहाँ रह गई थी यार तुम? अच्छा सुनो, तुम्हारे जाते ही सायरा का फोन आया था। पता नहीं तुमसे कोई बात करनी होगी, मेरी बात सुनते ही फोन काट दिया उसने। अच्छा? गलत नंबर मिल गया होगा। क्या हो गया तुझे? तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं? किसी को नहीं है? पागल हूं मैं। ये सुन ले, ये ले। हाँ सायरा, बोलो। हेलो हेलो। वैसे हेरा, तुम्हारी ये दोस्त कुछ अजीब नहीं है? लाइक सीरियसली। किसी दिन गुस्से की आग में ना भाई के दिमाग की शरेआनें फट जाएंगी। बस कर दे, ऐसी बातें नहीं करती। मुझे पता है तुझे उससे शिकवा है, लेकिन कहीं उसे बद्दुआ ना देती। अशरफ का तो बस नहीं चलता, उसका बस नहीं चलता, अपनी बहनों को जान से मार दे। और इसको मारा अशरफ ने? क्या हुआ है? वो सायरा ने अशरफ से मोबाइल लेके अपनी सहेली से बात की थी। उसने समझा किसी लड़के से बात कर रही, उसने उसको बालों से पकड़ लिया।
पता नहीं इतना गुस्सा क्यों करता है। उसके गुस्से की वजह से पहले ही क़यामत आई थी हमारे घर में। अशरफ को समझाए उसने पहले भी गुस्से में, खतीजा का घर तबाह कर दिया। अब वो सायरा के पीछे पड़ गया है। किसी का दुश्मन नहीं है, मेरी जिम्मेदारियां निभाता है वो। नहीं, तुम सबसे पूछ के मैंने इजाजत दी है सायरा को। उसने कोई गलत बात की होगी, अशरफ ने फिर उसको मारा। मोबाइल उसने उसको दिया, उसकी जिम्मेदारी है देखे किसको किससे बात करती है किससे नहीं करती। लड़कियों को ऐसा खुला छोड़ दो तो ये अपने वालिदैन की बेइज्जती का बायस बनती हैं। बेटियों को बता कि मैंने ये इजाजत दी है अशरफ को। वो उनको मारे, गलत करेंगी मारेगा, उसकी बात माने बस। मैं यहाँ कोई हिसाब किताब करने बैठा था, तू अपना रंडे रोना शुरू कर देती है। मत लाया कर मेरे पास अशरफ की शिकायतें। मैं तो अशरफ के रिश्ते की बात करने आई थी। बस अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। ये मोहल्ला सुगुंडे अशरफ की हरकतों की वजह से मशहूर है और अब तो उसकी बुरी नज़र मेरी बेटी तक भी आन पहुंची है। अरे कुछ नहीं करेगा वो। क्या और कुछ नहीं करेगा? गाड़ी के आगे तो आ पहुंचा। बाप की इज्जत का उसे लिहाज नहीं है और इतने बुरे किरदार के साथ बेटी से रिश्ते की तो बात कर चुका वो। प्रोफेसर साहब, वो सामने खड़ा बात नहीं करता, धमकी देकर गया है वो, और आप इतने इत्मीनान से बैठे हैं। चुप करके नहीं बैठा हूं मैं, सऊदीया में पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया है मैंने। इंशाल्लाह जल्दी पोस्टिंग हो जाएगी, फिर चले जाएंगे हम लोग यहाँ से। बस तो फिर ठीक है, जब तक हमारी पोस्टिंग नहीं हो जाती ना, हम कहीं और घर किराए पर ले लेते हैं। ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? अरे हम कितने घर बदलेंगे भाई, ऐसे लोग तो हर जगह होंगे। अब खैर से इस घर में सेट हो गए हैं, तुम फिर से ना वो सारी मुशक्कत मुझ बुढ़े से कराओ। वैसे बिल्कुल मुझे यकीन नहीं आ रहा, कभी इफ्रा को सुई भी चुभती थी ना तो आप दोबारा सुई घर में आने नहीं देते थे, और अब बेटी पे पड़ी बुरी नजर आपको बड़ी भा रही है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, हो रहा है अंदाजा मुझे। बात तो असल में कुछ और है। ठीक ठीक बताएं, असल बात क्या है? बात ही इफ्रा की है, उसे यहां रहना है। वो हम्माद को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। मैंने आपको बताया था ना कि अशरफ कहता है कि हम उसका रिश्ता लेके प्रोफेसर जावेद के घर जाएं। हाँ, अशरफ ने मुझसे बात की थी, हम खुद जाएंगे प्रोफेसर के बाद। लेकिन वो भी अपनी बेटी अशरफ को देने के लिए राजी हो ना? क्यों नहीं होंगे राजी? प्रोफेसर अच्छा आदमी है, मस्जिद में मुलाकात होती है उससे, मैं खुद उसके पास जाऊँगा, उसकी ना जो है हाँ में तब्दील हो जाएगी। अशरफ को करनी चाहिए शादी। मैं तो कहती हूँ शादी करा के अशरफ को अलग घर लेके दें। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, और ऐसे मेरा दाएं बाजू है, प्लॉटों के कब्जे वो हटाता है, किराया वो वसूल करता है, सारे मेरे काम करता है। तू जाती है मैं उसको अपने से अलग कर दूं? हाँ, अपना बाजू काट दूं? घर का झगड़ा तो खत्म होगा ना फिर। मैं तो रोज रोज के इस झगड़े की वजह से कह रही थी। कोई झगड़ा नहीं, मैं प्रोफेसर को खुद फोन करता हूँ,
जाते हैं उसकी तरफ। बस। इफ्रा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने एक गली के गुंडे के भाई को अपने लिए मुंतखब किया है? नहीं अम्मी, मैं सिर्फ हम्माद को पसंद करती हूँ। और वो हम्माद अशरफ का भाई है, वही अशरफ जो बदनाम है। लेकिन हम्माद एक अच्छा लड़का है, अशरफ जैसे भाई के साथ रहकर भी बिल्कुल मुख्तलिफ। एक अच्छा इंसान जिसकी ख्वाहिश हर लड़की करती है। सॉरी इफ्रा, मैं उसकी बैकग्राउंड को फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? ये सज़ा उसकी फैमिली में उसी को ही क्यों मिले? क्योंकि वो उन सबसे अलग है? वो अशरफ नहीं है अम्मी, मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया। अम्मी आप मुझे बताएं, क्या ये ठीक होगा कि हम अशरफ की बुराइयों का बोझ हम्माद के कंधों पर डालकर उसको भी बुरा बना दें? आप बताएं मुझे, अगर अशरफ हम्माद का भाई ना होता तो क्या आप खुद हम्माद को मेरे लिए ना चुनती? सॉरी सायरा, मुझे नहीं पता था कि ये बात का जिक्र करने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अशरफ भाई ऐसे ही हैं, किसी की बात को नहीं समझते। तुम्हारे फादर उन्हें कुछ क्यों नहीं कहते? इंसान की आदत तो बदल सकते हैं लेकिन फितरत नहीं। अशरफ भाई को कोई भी समझा दे, वो समझने वालों में से नहीं। तो मुझे अपनी प्रेजेंटेशन का बताओ, तैयार की तुमने? नहीं यार, अभी काफ़ी काम पड़ा हुआ है। आई एम श्योर तुमने तो अपनी कंप्लीट कर ली होगी। हाँ, बस थोड़ा सा काम रह गया। और सायरा, तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही थी और तुमने अपनी प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट कर ली। मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर मशीन लगी हुई है। और मुझे तो ये डिज़ाइन समझ ही नहीं आते यार, क्या है ये? बहुत सिंपल है, मैं समझाती हूँ। तुम्हारे पास तो लैपटॉप है, तुम्हें तो आसानी होनी चाहिए। ये तो सारी जिंदगी चलता ही रहेगा, तुम अशरफ की नज़रों से नहीं बच पाओगी। मैं अपनी सारी ज़िंदगी हम्माद की नज़रों के तहफ़्फ़ुज़ में गुजार लूँगी। मुझे बहुत चाहता है अम्मी, इतना कि वो मेरे लिए अपने जालिम भाई के सामने खड़ा हो गया। मैं उसकी उम्मीद कैसे तोड़ सकती हूँ? मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं तुम्हारा मुस्तकबिल कैसा होगा। बहुत अच्छा होगा। आप इस बात से मुतमईन रहें कि हम्माद मुझे बहुत चाहता है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। इससे ज़्यादा मैं क्या चाह सकती हूँ? प्लीज़ अम्मी, आप हम्माद को अपना लें मेरी खातिर। तुम लैपटॉप क्यों नहीं लेती? हेलो गर्ल्स। हाय। अस्सलाम वालेकुम मिस सायरा। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ जा रही हो? जवाब लेने आ गया होगा, मैं निकल रही हूँ। तुम्हारी ये दोस्त कुछ एरोगेंट नहीं है? क्या समझती है खुद को? पता नहीं, अच्छा खासा मुझे समझ आ रहा था, तुम्हारे आने से पता नहीं क्या हो गया। मैं उससे ज़्यादा अच्छा समझा सकता हूँ। ऐसे एटीट्यूड दिखाती है जैसे इससे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। एटीट्यूड नहीं है सायरा में, उसकी मजबूरियाँ हैं कुछ। बात क्या मजबूरियाँ? सायरा एक बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करती है। उसके भाई बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उसे इजाज़त नहीं है किसी लड़के से बात करने की। ओके, पर वो खुद तो पढ़ी लिखी है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। और फिर यहाँ पर ऐसा कौन है जो उसके घर जाकर बताएगा कि उसने किससे बात की और किससे नहीं? आई मीन शी मस्ट हैव अ गट टू मैनेज बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम साथ पढ़ते हैं इसके। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उसके घर वालों को तुम्हारे बारे में पता चल गया और उसको इतनी डांट पड़ी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? जी बिल्कुल। वो उस दिन जो तुमने सायरा की कॉल रिसीव कर ली थी,
पता है आपा, आज ना हिरा ना लैपटॉप लेकर आई थी। इतनी आराम से उस पर सारा काम हो जाता है ग्राफिक्स का, मिनटों में प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आपके पास हैं इतने पैसे? लैपटॉप 40-50 हज़ार का आता है। 40-50 हज़ार तो नहीं है, हाँ 10-15 हज़ार ज़रूर होंगे। लैपटॉप लेना है, कैलकुलेटर नहीं। हाँ लेकिन आपा अगर थोड़े से पैसे दे दें, मैं नोट्स ले लूँगी। पता है हाथ दुख जाता है मेरा, थक जाती हूँ लिख लिख कर। अम्मा ने मुझसे कुछ पैसे मांगे हुए, 5 हज़ार उन्हें दे दूंगी, बाकी के 10 हज़ार तुम ले लेना। थैंक यू आपा। पता नहीं अब्बा कब मेहरबान होंगे, कब हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम अपनी ख्वाहिश की हर चीज़ खरीद सकें। बहुत पैसे हैं अब्बा के पास, बस हमारे लिए ही कंजूस है वो। हो गए 2 मिनट, ठीक है? हद हो गई। सुबह तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, ये अचानक बुखार कैसे हो गया? आज सुबह से ही अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। जिसमें दर्द था, सुस्ती थी। सब कुछ टेंशन की वजह से हुआ है। आप हमारे दिल की तसल्ली को तो कहते रहते हैं कि सब कुछ ठीक है। अब देखें ना, इतने तेज़ बुखार से कैसी बुरी हालत हो रही है, और बुखार भी ऐसा कि कम ही नहीं हो रहा। बाबा चलें डॉक्टर के पास चलें। ओ बेटा, यार तुम दोनों बिला वजह परेशान हो रही हो। बुखार है ना, उतर जाएगा। कमाल करते हैं आप भी, इतना तेज़ बुखार है, ऐसे कैसे उतर जाएगा? इफ्रा बेटा, वो करीब में मेडिकल स्टोर है ना, तुम वहाँ से दवाई ले आओ। हाँ ठीक है रही अम्मी, मैं दवाई लेकर आती हूँ। रुको बेटा, क्या कर रही हो? उसको अकेला बाहर भेज रही हो? बाहर वो कमबख्त। अब्बू आप परेशान मत हो, बस इधर ही है स्टोर, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं आप? उसे जाने दें, करीब ही है मेडिकल स्टोर, 2 मिनट में आ जाएगी। बाबा आप लेटें आप आराम करें, मैं बस 2 मिनट में आई। जल्दी आ जाना इफ्रा। बगैर दवाई के कैसे आप ठीक होंगे? कमाल करते हैं। अच्छा पानी तो पी ले। होड़ होड़ दपंग जापानी बल्लू बल्ली, होड़ होड़ दपंग जापानी बल्लू बल्ली, होड़ होड़ दपंग। कसम अल्लाह पाक की भाई, आज तो नजर उतारने को दिल कर रहा है। ओ यार कमाल लग रहे हो तुम वाकई। अल्लाह की पढ़ा लिखा लग रहा हूँ। ओके टेक। लेकिन फंस गया हूँ इन कपड़ों में यार, जी आदत नहीं है ना ये कपड़े पहनने की। मुझे तो ये भी याद नहीं है आखिरी मर्तबा पैंट शर्ट कब पहनी थी। भाई फैशन में ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ। साले अमर हो जाएगा। पता नहीं अमर होता हूँ या। अच्छा देख तो सही जाके, वो आई क्यों नहीं अभी तक? अब मैंने उसे देखा तो तब मेडिकल स्टोर पे दवाई ले रही थी। हाँ। मैं भी देख के बता। जा जल्दी जा। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है आपका? ठीक लग रहा हो ना? हाँ पढ़ा लिखा लग रहा हो ना? हालांकि मैंने कहा भी उसको, जवाद अपने को, कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे कामों में, लेकिन उसने कहा नहीं भाई, तूने इतने अरसे से ये कपड़े नहीं पहने हैं, तुझे पहनने चाहिए। नहीं लगता किसी को बताते हुए अच्छा कि 4,500 रुपये की कमीज़ पहनी है, 6,000 रुपये की पतलून पहनी है,
इसके बगैर भी लोग समझदार हैं, जान जाते हैं कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। आप प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाए, जाने दें मुझे। हट जाऊँगा रास्ते से, लेकिन अपने दिल की बात किए बगैर कैसे जाने दूँ? मैंने जवाद से कहा था कि वो जानती है बड़ी अच्छी तरह मेरे दिल में क्या है, बार बार कहने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जवाद ने कहा नहीं भाई, बताना ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा कि चलो बता देते हैं कि भाई मोहब्बत करते हैं तुमसे। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं लव यू हैं, हालांकि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, फरंगियों की ज़ुबान है ना, और फरंगी इतने साल खाम पे हुकूमत करके गए हैं। अशरफ भाई तो खुद हुकूमत करना जानता है अपनी ज़ुबान में हैं। ये सारे गली और मोहल्ले वाले अशरफ भाभी कह के बुलाएंगे शादी के बाद, तुम्हें मज़ा आएगा ना, हैं? इज्जत करेंगे। कहीं तुम्हें डिग्री वाला शौहर तो पसंद नहीं है? अगर वो भी पसंद है तो वो भी कोई मसला नहीं है, पैसा बहुत है अशरफ के पास। जौन सी डिग्री कहोगी ना ला के तुम्हारे कदमों में ढेर कर देगा। बताओ कौन सी डिग्री चाहिए, डॉक्टर की, इंजीनियर की, वकील की, कौन सी पसंद है? मसला ही कोई नहीं है। आपने कर दी अपने दिल की बात, अब मुझे जाने। अरे ये जो आप कहती हो ना तुम, तो अजीब सी एक इज्जत का एहसास होता है, मज़ा आता, अच्छा लगता है मुझे। बस वो अम्मा अब्बा को भेज रहा हूँ मैं रिश्ते के लिए, चुपचाप करके बगैर सोचे समझे हाँ कह देना, वरना क्या? वरना क्या होना है? कुछ भी नहीं होना वरना। बस यही होगा कि मैं अम्मा अब्बा को दोबारा भेज दूंगा, और फिर तब तक भेजता रहूँगा जब तक तुम हाँ नहीं कह देती हैं। है? टेंशन मत लो, और रास्ते में अगर कोई तंग करे ना, तुम मेरा नाम लेना, अशरफ का। क्या हुआ? बोल तुझे अपने दिल की बात। मुझे लगता है वो शर्मा गई है। हो गई ना दीवानी आपको देख के? लेकिन उसने तो ना मेरे कपड़ों की तरफ देखा ना तारीफ की। तू कह रहा था ये कपड़े पहन के खड़े हो गए भाई तो वो दीवानी हो जाएगी पागलों की तरह। टेस्ट नहीं अच्छा। टेस्ट खाम खा दिल की बात करवा दी तुम्हें। हुड़ हुड़ दबंग जपानु बल्ली बल्ली हुड़ हुड़ दबंग। चल बल्ली का कुछ लगता। सायरा चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। मम्मा कैसी लग रही हूँ मैं? तूने ये कपड़े क्यों पहने? मुझे खतीजा आपा ने दिए हैं। ये तो खतीजा के जहेज के कपड़े, ये कपड़े क्यों पहने? अम्मा मैंने कहा था इसे पहनने के लिए। देखिए मैं पहनूं या सायरा, बात तो एक ही है ना। इसे यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए था अम्मा। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना इस पे, कितने जच रहे हैं ना। नहीं अच्छे लग रहे, नहीं अच्छे लग रहे, नहीं। ये कपड़े मैंने तेरे जहेज के लिए बनाए थे। मेरे कितने अरमान थे तुझे दुल्हन बना देगा। तूने दे दिया इसको। मत रो, मत रोए अम्मा, अम्मा प्लीज मत रोए। कब तक इस दुख में रोएंगी? देख के ना मेरा दुख ताजा हो गया, मेरी सारी खुशियां खत्म हो गई। अशरफ ने सारी खुशियां खत्म कर दी,
सारे अरमान, सारी खुशियां खत्म कर दी। मत रोए अम्मा। कितनी बदनसीब माँ हूँ। मैं उसे कुछ नहीं कह सकती, मैं उसे बद्दुआ भी नहीं दे सकती। मत रोए, मत रोए अम्मा। देख तो सही, तेरे कपड़े पीछे, तेरे कपड़े। आगे ये बाबा की दवाइयाँ। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। कहीं वो फिर तो नहीं सामने आ गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप खामखा परेशान ना हो जाया करें। ये दवाइयाँ बाबा को दे दीजिएगा। हेलो हेलो इफ्रा, तुम रो रही हो? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? इफ्रा प्लीज मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे परेशानी हो रही है। हाँ हाँ, मैं रो रही हूँ अपनी मोहब्बत की तजलील पर। ये क्या कह रही हो तुम? मोहब्बत की तजलील? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? आपका भाई खुद को क्या समझता है हमाद? किसी भी इज्जतदार लड़की को बीच रास्ते रोककर अपनी गुंडागर्दी झाड़ेगा? कहाँ मिला तुम्हें मेरा भाई? आज वो मुझे बीच गली रोककर खड़ा हो गया। ये कैसी मोहब्बत है आपकी हमाद? क्या आपने अपने भाई को रोकने की हिम्मत ही नहीं? क्या आपने अपने माँ बाप से मेरा जिक्र नहीं किया? तुमसे क्या कहा है अशरफ भाई ने? मेरा रिश्ता भेज चुका है वो, और क्या कहना उसने? मुझे तो आपको बताते हुए शर्म आती है हमाद कि जिस इंसान को मैं अपना हमसफर बनाना चाहती हूँ, उसका भाई मुझे बीच रास्ते रोककर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मेरे बाबा के सामने मुझसे शादी के दावे कर रहा है वो। आप क्या चाहते हैं कि वो ये सब कुछ कर गुजरे? अच्छा देखो इफ्रा, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ अशरफ भाई के रवैये की, लेकिन उनके मिजाज के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। अब देखो, अगर मैंने उन्हें डायरेक्टली रोकने की कोशिश की ना, तो वो इससे भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। आप तो खुद अपने भाई से इतना डरते हैं, आप मुझे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, अभी भी टाइम है, आप पीछे हट सकते हैं। इफ्रा, मैं अपने लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए डरता हूँ। ये डर का खेल अब खत्म करें हमाद। मेरे घर वाले अब अशरफ की हरकतों से बहुत परेशान हैं। मैं अपने मामा और पापा के सामने अपनी मोहब्बत के दावे कर चुकी हूँ। आप हमारे रिश्ते को नाम देने से डरते हैं। अगर इस दफा आपने रिश्ता ना भेजा ना, तो मैं अपनी अधूरी मोहब्बत की कहानी समेट लूंगी। मैं अपने बाबा के साथ हमेशा से यहाँ चली जाऊंगी। अच्छा नहीं इफ्रा, मेरी बात सुनो। मैं अब्बा से बात आशिक वसलदा ते पल नहीं गुआ दे, हाँ आशिक वसलदा ते पल नहीं गुआ दे, नी तेरी किवें अख लग गई।
वाले ते अख नहीं लांदे नी तेरी किवें अख लग गई हाँ तेरी किवें अख लग गई। अब्बा, आप लोग दोबारा वहां क्यों जा रहे हैं? आप जानते हैं कि प्रोफेसर साहब इनकार कर चुके हैं। क्या बजो वाली बात कर रहे हो? अशरफ मेरा बेटा है और ये रिश्ता मुझे हर हाल में चाहिए। वाह वाह, अगर अशरफ आपका बेटा है तो मैं भी आपका बेटा हूं। अगर आप अशरफ का रिश्ता लेके जा रहे हैं तो मेरा भी रिश्ता लेके जाएं, क्योंकि मैं इफ्रा को तुम्हारा दिमाग खराब है? ये तुम्हारी पसंद बीच में किधर से आ गई है? अशरफ इफ्रा को चाहता है, लेकिन इफ्रा अशरफ को नहीं चाहती। और मैं प्रोफेसर साहब को जानता हूँ, अपनी बेटी पे कभी जबर नहीं करेंगे। क्या हो गया तुझे? कैसी दुश्मनी की बातें कर रहा है तू? ओ अम्मा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने अशरफ का रिश्ता लेने से इनकार कर दिया तो आप लोग मेरी बात कर दें। अहमद, कैसी बातें कर रहा है तू? तू अशरफ को नहीं जानता? तू भाई भाई में दुश्मनी बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है बेटा? तुझे पता है अशरफ तुझे कत्ल करते तो तेरी जान ले लेगा, ना कर ऐसे। क्या कर रहा है? अशरफ तुम्हारा बड़ा भाई है, उसका तुमसे बहुत हक है और मैं कभी भी तुम्हारा रिश्ता मैं मांगने नहीं जाऊंगा। और मैं नहीं चाहता कि प्रोफेसर जो है वो दो भाइयों के दरमियान मुआवजा करे। और पता क्यों? क्योंकि इस घर का सुकून सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और अब्बा, जो मेरे दिल की ख्वाहिश है वो? बीच में टांग मत अड़ाओ। मैं कभी भी तुम्हारा रिश्ता नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये अशरफ के साथ ज्यादती होगी। तुम जानते हो कि प्रोफेसर जो है वो तुम्हारे रिश्ते को फौकियत देगा, और अगर यूं हुआ तो इस घर में क़यामत आ जाएगी। सही कह रहे हैं अब्बा, क़यामत तो वाकई आने वाली है, क्योंकि एक काबिल बेटे की काबिलियत और शराफत उसके लिए गाली बन गई है, और एक बदमाश बेटे की बदमाशियों को छुपा के आप गलत का साथ दे रहे हैं। ये ज्यादती नहीं है तो और क्या? कभी मेरे फर्स्ट आने पे आप फख्र महसूस किया करते थे, मेरी कामयाबी पे आप खुशी का इजहार करते थे, लेकिन अब उस काबिल बेटे की ख्वाहिश आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है। गलत सोचते रहे, तो मेरे लिए उतना ही अजीज हो जितना कि अशरफ। नहीं अब्बा, मुझे अंदाजा हो गया, अशरफ की दादागिरी और बदमाशी से कमाया हुआ पैसा मेरी शराफत को जाहिर नहीं होने देगा। आप ना अशरफ से डरते हैं आप अशरफ से। कितना अर्सा हो गया आपने मुझे अशरफ के खौफ की वजह से गले से नहीं लगाया, मुझे सराहा नहीं है, मेरी कामयाबी पे आप खुश नहीं हुए, सिर्फ उसके खौफ और उसके डर की वजह से। सही कहते हैं अब्बा, पैसे और बदमाशी में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। कितना बदनसीब बच्चा, अपनी जिंदगी में पहली दफा कुछ मांगा तो मांगा भी क्या? मुझे आपके आने की बेहद खुशी हुई है मुनीर भाई। दरअसल जिंदगी में मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं कि मिल बैठने का मौका ही नहीं मिलता। बस साहब देखे ना जी, वो बस मस्जिद की वजह से हमारी मुलाकात हो जाती है, वरना आजकल की दुनिया में तो ऐसी इतनी नफसा नफसी है कि। और सुनाए शकीला बहन, बच्चियाँ कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक है। आप इफ्रा को बुलाए ना। जी जी, मैं बुला के लाती हूँ। भाभी आप अगर 1 मिनट बैठ जाएं, आपकी मौजूदगी में मैं प्रोफेसर साहब से बात करना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, हम आपके पास अर्जी लेके आए हैं। मुनीर भाई, उस अर्जी का जवाब हम पहले ही दे चुके हैं। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ प्रोफेसर साहब, देखें मैं चाहता हूँ कि आप अपना फैसला जो है इस पर ज़रा मज़ीद और सोचें। आपके घर के साथ मैं अपने घर का किसी न किसी तरह रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। अशरफ मेरा बड़ा बेटा है। मुनीर भाई, कौन से माँ बाप अशरफ को अपनी बेटी देना चाहेंगे? आप खुद समझदार हैं।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दें मेरे सवाल का। मेरे इस फैसले में हाँ की कोई गुंजाइश नहीं है मुनीर भाई। इफ्रा मेरी इकलौती बेटी है। मैं उसके लिए कोई पढ़ा लिखा शरीफ लड़का चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, मैं किस बिना पर अशरफ को अपनी बेटी दूं? मैं बाप हूँ, अशरफ मेरा बड़ा बेटा है। नहीं, ये जमानत काफ़ी नहीं है मुनीर भाई। ये रिश्तेदारी का मामला है। अशरफ पूरे मोहल्ले में अपनी लड़ाई, मारकुटाई, झगड़े की वजह से मशहूर है। कौन उसे अपनी बेटी सौंपेगा? ओए होए भाई, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? वो इतना टाइम हो गया है यार, अभी तक आए नहीं वापस। लेकिन मुझे ईमान से यकीन है कि रिश्ता डन करके ही वापस आएंगे। और अगर मेरी और इफ्रा की शादी हो गई ना, तो तेरे से वादा है मेरा, प्रोफेसर को दोबारा तंग नहीं करूँगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हाँ ही होगी। और एक बात तुझे और बता दूं मैं, तुझसे अच्छा दामाद वाला प्रोफेसर को कहाँ से मिलना है? ये बात तो है। और रही बात इस रिश्ते करवाने वाली माई की, तो झूठ बोलती है, ये चलता फिरता फ्रॉड है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके लोगों से हजार रुपया बटोरती जा रही है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1000 का पापा हम भी उसे लगा देते हैं। 1000 का क्यों? सिर्फ पापा ना दें उसको। ये भी ठीक है। बस आ जाए वो। शादी ब्याह की बातों में टाइम लगता है भाई। तो मेरा कौन सा कोई पहले ऐसा काम हुआ है? ठीक है जी, अशरफ बादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसने प्रोफेसर साहब जब आपकी बेटी पसंद की और उसने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ ईमान से, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ है। और मेरी खुद यही ख्वाहिश है। आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है मुनीर भाई। यार जवाद, अगर अब्बे ने प्रोफेसर से हाँ करा ली ना, तो मैं मान जाऊंगा कि यही मेरा अब्बा है। ये बात, मेरी सारी खुशियाँ, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। तूने ढेरों मिठाई बांटनी है पूरे मोहल्ले में। हाथ खोल खोल के बांटनी है। ये होता है यार। हाँ? छोटा भाई। छोटा भाई। मैं हम्माद को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। बेटा तो उसे मैं पहले भी मानता हूँ। अब इफ्रा से उसका नाम जुड़ जाएगा तो मेरे और करीब हो जाएगा, और फिर आपकी दिल की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। प्रोफेसर साहब, अशरफ के होते नामुमकिन है, वो इसे कभी मंजूर नहीं करेगा। और फिर मैं उसका बाप हूँ। मुनीर भाई, मैं आपको खाली हाथ लौटाना नहीं चाहता, इसीलिए आपकी पेशकश के जवाब में अशरफ की बजाय हम्माद का नाम लिया मैंने। इस तरह आपकी दिल की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। और फिर अशरफ अगर आपका बेटा है तो हम्माद भी तो आप ही का बेटा है। अगर अशरफ आपका बेटा है तो मैं भी आपका बेटा हूं। कितना अर्सा हो गया आपने मुझे अशरफ के खौफ की वजह से गले से नहीं लगाया। मुझे सराहा नहीं है, मेरी कामयाबी पे आप खुश नहीं है, सिर्फ उसके खौफ और उसके डर की वजह से। मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। अब हम्माद और अशरफ में फ़र्क कर ले, मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। आप हूँ प्रोफेसर साहब, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ जी। ठीक है, मैं आपसे हमारे के लिए इफ्रा का रिश्ता मांगता हूँ। अरे भी देख क्या रही हो बेगम? मिठाई लाओ, मुंह मीठा कराओ सबका। मैं लेके आती। 2 मिनट बैठ जाए भाभी। आप क्या कर रहे हैं? आपको अशरफ का गुस्सा पता नहीं? हमें कोई जल्दी नहीं है भाभी, आप इत्मीनान से सोच लें। प्रोफेसर साहब, मैंने आपको सोच समझ के जवाब दिया। मिठाई मंगवाए। भाई, मिठाई का ऑर्डर देकर आऊं? नहीं नहीं, ठहर जा अभी, अम्मा को आने दे। अम्मा आ गई तो फिर दौड़ के दे आई ऑर्डर। बल्कि मिठाई का ऑर्डर तू नहीं है अपना, इधर आ,
हमाद देकर आएगा। हमाद, अम्मा आती है ना हाँ का पैगाम लेके, तो तूने मिठाई बांटनी है पूरे मोहल्ले में और कंजूसी नहीं करनी। हाँ, बड़ा भाई हूँ इसका। खुशी है ना मेरे ब्याह की तुझे? क्या क्या होना चाहिए मिठाई में, बता इसे। बाबूजी मिठाई में होना चाहिए गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, चमचम, चमचम, मोतीचूर के लड्डू। क्यों मेरे डड्डू? हाँ भंगड़ा भी करना है तूने? हाँ, जो तूने अपने यार की शादी में किया था। लीजिए भाई साहब। भाभी, शुक्रिया। मुबारक हो मुनीर भाई। ओए ऐसा क्या कह दिया तुझे मैंने जो इतना सदमे जैसा मुंह बना लिया तूने? ना करी खर्चा भाई, मुझसे पैसे ले ली मिठाई के, कंजूस ना हो तो। भाई अगर इनकार हो जाता है अक्सर। नहीं होगा, और अगर ऐसा हो गया ना तो उसकी तो मैं जान ले लूंगा जो इफ्रा की तरफ नजर उठा के भी देखेगा। सुना तूने? हो जाता है। क्या हुआ है? और थोड़ी सी रौनक तो ला डड्डू। हैं? आ जाना चाहिए अब तक अम्मा को। आपके दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमें दामाद की सूरत में हम्माद जैसा बेटा मिल गया। अब तो आप खुश हैं ना? मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में हम हम्माद और इफ्रा की मंगनी कर देते हैं। क्या कहते हैं आप? बरदर साहब, जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं मेरे लिए ठीक। आपने इफ्रा का रिश्ता देके हमारा मान रखा है और मेरे यहाँ आने की अहमियत तो मैं आपका हमेशा एहसान मान रहा हूँ। अरे नहीं मुनीर भाई, आप बस मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। नहीं यार, देर बहुत ज्यादा हो गई है। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਟਿਆ ਵਾਂਗ ਕਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਾ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆ। आ जाओ आप। ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਲੇ। अब्बा, हाँ हो गई ना बात पक्की? मैंने कहा था ना, और देख मैं तुझे कहा था ना प्रोफेसर मान जाएगा। मान गया प्रोफेसर। ओ शगन की मिठाई किधर है? मिठाई का बंदोबस्त करना तूने। मैं भी मान गया ना अब्बा? हाँ, बात पक्की हो गई, लेकिन तेरी नहीं, हमाद की। वो प्रोफेसर ने कहा है कि वो हमाद को अपना दामाद बनाएगा। क्या कह रही है तू अम्मा? यही कह रही है तेरी माँ। उन्होंने हमाद से रिश्ते में हामी भरी है। कैसी बातें कर रहा है तू अब्बा? और तू तो मेरा रिश्ता मांगने गया था। तुझे तो पता है कि मैं इफ्रा से मोहब्बत करता हूँ। तुझे किसी सूरत में रिश्ता नहीं देना चाहते भाई, मैं क्या करा? ये ऐसे कैसे नहीं रिश्ता देना चाहता वो? और प्रोफेसर ने खुद जो रिश्ता है इफ्रा का मंसूब किया हमाद के साथ, मैं कैसे इनकार करता? उन्होंने मुझे रिश्ता देने से इनकार किया और तू हमाद का रिश्ता दे आया। वाह वाह वाह, बड़ी इज्जत दी है तूने मुझे। देखो, मुझे जो समझ आई वो मैंने किया। उन्होंने हमाद के लिए रिश्ता किया, मैं कैसे इनकार करता? तेरी वजह से इनकार करता। क्या अपनी बेइज्जती करके आ जाता वहां से है? एक बात याद रख अब्बा, मैं ये रिश्ता नहीं कभी होने दूंगा। भाई कम से कम तू हमाद से तो इनकार करवा सकता है अब्बा। इस सब में हमाद का कोई कसूर नहीं है। बात मेरी सुन, हमाद के इनकार करने से वो तेरे से रिश्ते के लिए नहीं मान जाएंगे। उनकी बेटी है, उनका पूरा हक है। जल्दलबा शादी कराना चाहते हैं वहां वो करवाएंगे, इसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती। पहली बात तो यह अब्बा कि मैं इफ्रा का रिश्ता किसी और से होने नहीं दूंगा, और अगर हो भी गया ना
तो उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिससे वो शादी करेगी। अच्छा भाई बस कर। वो लोग किसी भी सूरत में तुम्हें रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं थे। तुम बड़े हो, सुनने की कोशिश करो। वो कैसे माँ बाप हो तुम? जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ उसे तुम छोटे से मंसूब कर आए हो, और आज फिर से इसने मेरी पसंद पर डाका डाला है। हम तुम्हारा रिश्ता लेकर कैसे, लेकिन उनकी नजर बात पे थी। वो प्रोफेसर के साथ पढ़ाता है माद, वो उसको पसंद करता है। उन्होंने कहा कि हम इससे रिश्ता करना चाहिए। मैं किस तरह इनकार करता है? इस डड्डू की शराफत ने ना मुझे एक मर्तबा फिर से हरा दिया है। ये बचपन से ही मेरी चीजों पे हावी हो जाता है, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। तुम क्यों नहीं समझ रहे अशरफ? अमाद को किसी बात का इल्म नहीं था, इस बात का इल्म नहीं था। उसने उसको प्रोफेसर को कुछ भी नहीं किया। ओ बा, अगर ऐसा है तो क्या है उससे कि इनकार कर दे? इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है? एक बात याद रखिए अब्बा, अगर इस सारे मामले में वो मुझसे मिला हुआ है ना तो छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा उसे मैं। भाई वो बस बहुत हो गई, बड़ी हो गई शराफत। ये तुम्हारे इसी गुस्से और जहालत की वजह से तुम्हें रिश्ता नहीं मिला। तुम्हें ये नहीं इल्म है। वो उनको पता तुम्हारी क्या हरकतें। मैं किस तरह जाके जनाब नहीं जी इसके साथ रिश्ता करो, किस तरह? इसके पढ़े लिखे होने की वजह से लोग जाहिल कहते हैं मुझे, सिर्फ इसके पढ़े लिखे होने की वजह से। मैं भी देखता हूं कि कैसे ये करता है शादी उससे। भाई एक बात है, ये जो हमारा ना बड़ा मीसना है, मैंने सुना है 1-2 मरतबा पहले भी प्रोफेसर के घर गया था ये। फटे मुंह है तेरा, अब बता रहा तू मुझे? जब वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो तू अब बता रहा है मुझे? मिल गई उसको इफरा, मेरी पीठ में छुरा खोप दिया उसने, दगा दिया है उसने मुझे। हमेशा से ही उसकी आदत रही है, जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना बचपन से, वही चीज़ वो मुझसे चीज़ लेना चाहता है। लेकिन इस बार लिहाज नहीं करूंगा उसका मैं, ऐसा सबक याद करवाऊंगा निकल जाएगी इफरा उसके दिमाग से। इनाम लेके आया है, ये होता है बच्चा। बड़ा होएगा, मेरा सहारा बनेगा, रोशन करेगा प्यो का नाम। की हैं? और तू नलायक, रिपोर्ट बखा। किधर है तेरी रिपोर्ट? बखा ना। इस तरह रिपोर्ट लाते हैं, हैं? आते उड़की फेल, हमेशा मांग फेल, हैं? नलाका पढ़ता किधर है? खेलता है बंटे लाटू। तो फिर यूनिफॉर्म का देख क्या हाल किया हुआ है, सारा दिन बाहर खेलता रहता है। चल नाम ले आए, प्यो भी तुझे नाम देता है। साइकिल लेनी है, हैं? साइकिल ला, जाके नहा दो।
तुम्हारा ये नया रिश्ता मुबारक हो बेटा आपको। तुम जानते हो मेरा कोई बेटा नहीं है, आज ये कमी भी पूरी हो गई। मैं आपको बेटा बन के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आपने मुझे इस रिश्ते के काबिल समझा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। इफ्रा के लिए हमेशा से मैं तुम्हारे जैसा परी चाहता था, समझदार, लायक, साथ निभाने वाला। बस थोड़ी हिचकिचाहट थी तो तुम्हारे भाई अशरफ की हरकतों की वजह से। मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं चलता हूँ, अब काफ़ी देर हो गई है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आते रहना, तुम्हारा अपना घर है। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। नया बंधन बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी। गुजारा कर लोगी मेरे साथ? आपका साथ होगा तो हर मुश्किल से गुजर जाओ। लगता तो नामुमकिन था, लेकिन खुदा मेहरबान हुई कि हम पर। अशरफ ने तो बहुत हंगामा किया होगा ना? हाँ, एक तूफान आया, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह कब थमेगा। दुआ करो कि मैं जान की अमान पा लूं। आमीन। चलता हूं। मैं कैसे इनकार करता? तेरी वजह से इनकार करता। क्या अपनी बेइज्जती करके आ जाता वहां से? बोलो, किसी भी सूरत में तुम्हें रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं थे। ये तुम्हारे इसी गुस्से और जहालत की वजह से तुम्हें रिश्ता नहीं मिला। वो उनको पता तुम्हारी क्या हरकतें। मैं किस तरह जाके जनाब नहीं इसके साथ रिश्ता करूं? किस तरह? अशरफ क्या कर रहे हैं?
जरूरत नहीं है इनकी, खत्म हो गई इनकी जरूरत। हमाद भाई, किसने मारा ये तुम्हें? किसने हाल किया तुम्हारा? रुबाब, हमाद के लिए पानी लेकर आओ। बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है ना इसकी। कभी मेरी तकलीफ महसूस की किसी ने? कभी कोशिश ही नहीं की किसी ने मेरी तकलीफ महसूस करने की। यूं दौड़ दौड़ कर इसको पानी पिलाना, इसके हाथ पैरों को सहलाना, इसका माथा चूमना। बहनों का प्यारा हमाद, अम्मा का लाडला हमाद, तेरा लाइक बेटा हमाद, और मैं अशरफ बुरा। बुरा है ना, नालायक। तेरी मार कभी नहीं मैं भूला पा। ये बचपन से लेके अब तक मेरे एक हिस्से का प्यार मुझसे छीनता रहा है। हर बार मेरी तकलीफ की यही वजह बना। इसको देखो, हमारा कितना अच्छा लड़का है, कैसे काम करता है, और तुम जाओ। एक बात बता अब्बा, ना पढ़ने वाली औलाद को मार देना चाहिए? हैं? अरे अगर आज मैं जानवर हूं तो तुम सब लोगों की वजह से बना। तुम सब ने मिलकर जानवर बनाया है मुझे। जाहिल हूं, बुरा हूं, बस ऐसा ही हूं मैं। अगर तुम सब चाहते हो ना कि इसका जनाजा इस घर से ना निकले, तो समझाओ इसे कि ये इफ्रा का पीछा छोड़ता है। यही बेहतर है इसके लिए। नहीं करूंगा मैं इनका। सबके सब ये अशरफ की कारस्तानी है, उसी की हरकतों का नतीजा है ये। देखो तो किस तरह से मारा पीटा है ना। मैं तो कहती हूँ पुलिस को बताओ पुलिस वालों को। 2-3 फटके लगाएंगे ना इसको, खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी इसके। मेरा बच्चा, दर्द हो रही मेरे बेटे को। ये ले हल्दी और दूध पी। बहुत दर्द हो रहा है अम्मा। लेकिन अम्मा अफसोस इस बात का है कि ये सब कुछ मेरे अपने भाई ने किया मेरे साथ।
लोग मेरी बात नहीं मानते ना। अशरफ भाई एक ना एक दिन किसी की जान लेके रहेंगे। जीते जी तो जाने ये कितनों की जान लेगा। ना मेरे बेटे, ऐसे ना के, मेरे दिल को कुछ होता है। मैं क्या करूं, मेरा दिल कटता है। आखिर वो मेरी औलाद है। चल पी ले, दूध पी। बहुत गर्म है अम्मा। अच्छा ला, थोड़ी देर ठंडा हो जाए। ला अशरफ, क्या कहने आई है? मैं तुझे कुछ नहीं कहने आई। मैं आज तुझसे कुछ मांगने आई हूँ बेटा। अशरफ बेटा, मेरे बेटे, आज एक माँ अपने बड़े बेटे से अपने छोटे बेटे की जिंदगी मांगने आई। बेटा, अमाद को माफ कर दे, उसे बख्श दे। वो अड़ गया है बेटा। कहता है इफ्रा से। इफ्रा उसकी नहीं होगी, नहीं होने दूंगा। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अशरफ देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। देख देख, मैं झोली फैला रही हूँ। ना कर से तू, ना कर मेरे बेटे। अशरफ मेरी तरफ देख बेटा, देख। मुझसे वादा कर, वादा कर बेटा, तू अम्माद को कुछ नहीं कहेगा। वादा कर। लाओ बेटा, शाबाश, यहाँ रख दे, उसको पीछे कर। खतीजा पराठा दे दे। खा बेटा। तबीयत कैसी है भाई? बेहतर। क्या अम्मा, इतनी खामोशी हो रही है घर में? अशरफ भाई से ना हमारी खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं होती। हमारे प्यारे भाई दूल्हा बनने वाले, ना हमने गाया ना बजाया, ये क्या बात हुई? वो अभी तो बात पक्की हुई है। जब रुखसती होगी तो गाना बजाना जितना जी चाहे। बस हमाद भाई को उनकी पसंद की दुल्हन मिल जाए, हमारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। कह देने से अरमान पूरे नहीं हो जाते भाई, बात पक्की मतलब रिश्ता तय और मिठाई बंटना शुरू। हम तो इस खुशी को खूब मनाएंगे, क्यों रुबाबा जी? हो जाए? हाँ। भैया की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, मगन में नाचूंगी। तुम्हें ये हमारे के बात करते हुए शर्म नहीं है? हैं? बता दूंगा तुम्हें, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं आता। कल के दिन तेरी मेरी तो मैं हो जाए तो फिर क्या, मुझे भी बंदे भेज देगा पिटवाने के लिए? इतनी बड़ी गलती करके तू शर्मिंदा नहीं? हर बार तुझे मेरी गलती नजर आती है। मेरा कोई अच्छा काम याद है तुझे? हर वक्त तुझे हमाद की फिक्र रहती। ये जो तुझे है ना, अपने आप को हर बात में कम समझना, ये तेरी बचपन की कमजोरी है। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बचपन से लेके अब तक एक ही फिक्र सुनता आ रहा हूं अब्बा। अशरफ, हमाद तुझसे ज्यादा ज़हीन है, हमाद तुझसे ज्यादा होशियार है। तुझे तो मेरी कभी कोई परवाह नहीं हुई अब्बा। तूने तो मेरी तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी। हमाद के कपड़े, हमाद की पढ़ाई, हमाद की किताबें, तूने हमेशा हमाद को मुझसे ज्यादा अहमियत दी है। और आज भी क्या किया तूने? मेरी खुशियां, मेरी ख्वाहिशें जाके उसके नाम कर दी। क्यों? आज जिधर तू है,
उसका जिम्मेदार तू खुद आप ही है। पढ़ाई ना करना तुम्हारा फैसला था, मैंने नहीं। और अब क्या है, हर वक्त तुम्हारा दिमाग फिरा रहता है, जल्दबाजी, ज़हन पे गुस्सा सवार, सारे इस घर में जानते हैं कि बेटियों के मुकाबले में मैं बेटों को ज्यादा फौकियत देता हूं, और तुम दोनों में तू मेरे ज्यादा करीब है। हर फैसले में तेरा मशवरा होता है। घर वालों को मैंने बताया हुआ है कि मेरे पास अगर किसी की बात तुमने माननी है, सुननी है, वो अशरफ है, और फिर भी तुम मुझे कसूरवार ठहराते हो। अगर हमाद की शादी हो गई ना इफ्रा से, तो इसका कसूर हुआ तो मैं तुझे ही समझूंगा अब्बा। हमारा दिमाग खराब हो गया, जज्बाती हो रहे तुम। हमाद का हमारा रिश्ता कराना मेरी मजबूरी थी। खत्म करा दे ये रिश्ता खत्म करा दे अब्बा। ना, मैं नहीं कराऊंगा। क्यों खत्म कराऊं मैं? मैंने अपनी जुबान दी है, और मर्द की शान में ये नहीं होता है कि जुबान दे के बंदा मुकर जाए और फिर वजह हो मैं क्यों करा लूँगा रिश्ता खत्म। तो वजह है ना अब्बा, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, ये इनकार की सबसे बड़ी वजह है। इफ्रा से शादी मैं करना चाहता था, मेरे नाम पे रिश्ता गया उस घर में। ये वजह नहीं है अशरफ, ये वजह नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ये वजह नहीं है, समझियो। और बेहतर यही है कि इस बात को तुम इधर ही ख़त्म कर दो, इसे छोड़ो अपने, ठीक है? मैं तो ये जिद नहीं छोड़ सकता अब्बा। इफ्रा को हर कीमत पे मैं ही हासिल करूंगा। मैं वैसे हैरान हूँ ईमान से, कि तुम्हारा जैसा गैरतमंद आदमी ये बात कर रहा है, और उन्होंने तुम्हें धटकारा है यार। पर वैसे तुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं तो करता हूँ ना अब्बा, उससे मैं तो करता हूँ। मेरा फैसला मैं कर चुका हूँ, ठीक है? बेहतर यही है कि तुम मेरा फैसला जो है उसे मानो, और अगर अब तुमने हमाद को कुछ कहा तो मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, समझियो? रफीक ससी अज जिउंदी हुंदी तां मैं पुछदा कोल बिठा के लगी वाले ते अख नहीं लादे, हाँ लगी वाले ते अख नहीं लादे, नी तेरी किवें अख लग गई, हाँ तेरी किवें अख लग गई। सायरा एक मिनट, सायरा लिसन, मेरी बात तो सुनो प्लीज। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं चाहती हूँ तुमसे बात करना। देखिए मेरा मकसद आपको तंग करना नहीं है, एक्चुअली मैं बस आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। चाहते क्या हो तुम? फिलहाल तो बस आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आई एम रियली सॉरी। उस दिन मुझे पता ही नहीं था कि आपके भाई फ़ोन कर रहे हैं। मैं बस वो हेरा पास नहीं थी इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया। हाँ, बगैर किसी की इजाज़त के किसी का भी फ़ोन उठा के किसी से भी बात कर लेते हो तुम, है ना? ये जाने बगैर कि दूसरी तरफ कौन है। देखिए आई एम रियली सॉरी, मुझे वाकई पता नहीं था। अब अगर तुम्हारी सारी ये बातें हो गई हों तो मैं चली जाऊँ प्लीज़? गेट तक साथ चलते हैं ना? कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे भाई मुझे लेने आते हैं, मैं नहीं चाहती वो तुम्हें मेरे साथ देखें। और हाँ, मेरे साथ तो ज़्यादा फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है। ये
अशरफ से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अब्बा मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया ना। कल को अगर प्रोफेसर साहब या इफ्रा को कुछ कर देते हैं तो? ऐसा नहीं करेगा वो। मैं रिश्ता तय कर चुका हूँ, ऐसा करके उसको क्या हासिल होगा? अब्बा यही तो मसला है, वो कुछ हासिल करने के लिए कब कुछ करते हैं, उन्हें तो खुद नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। तो खुशकिस्मत हो, प्रोफेसर ने इफ्रा का रिश्ता तुम्हारे लिए दिया, हमें दिया। बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तो ठीक है अब्बा, लेकिन अशरफ भाई का क्या करूं मैं? अशरफ से मैं बात कर चुका हूँ। वो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। देखो, तुमने इस सिलसिले में उसके साथ कोई बात नहीं करनी, समझा ना? जी। क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? भाई कुछ नहीं, वो शोर हो रहा था, मैं तो कपड़े उतारने आई थी सिर्फ। कपड़े उतारने के बहाने लड़के ताड़ रही थी नीचे? हैं? कोई ऊपर देख लेता क्या कहता फिर? और क्यों तुम तीनों मेरी इज्जत का जनाजा उतारने पर तुम हो? भाई मैंने कपड़े धोए थे, नीचे जगह नहीं थी, मैं तो सिर्फ कपड़े ऊपर से उतारने आई थी। खा कसम के नीचे जगह नहीं थी। भाई आपकी कसम। मेरी कसम क्यों खा रही है तू? आपकी कसम। चल मैं देखता हूँ नीचे जगह थी या नहीं। भाई छोड़े। चला। भाई मुझे दर्द हो रहा है, छोड़े। दर्द मैं देखता हूँ अभी। आ नीचे। लाल जोड़ा पहन के तो छत पे चढ़ी हुई है ना? भाई माफ कर दे। क्या माफ कर दे? क्या माफ कर दे? अम्मा, अम्मा, अशरफ छोड़ दे। ये आज के बाद छत पे नहीं जाएगी। मैंने भेजा था ऊपर कपड़े लाने के लिए तार से। ये तार से कपड़े उतारने की बजाय गली में लड़कों को ताड़ रही थी। अम्मा मैं तो सिर्फ छत से कर रही थी। झूठ बोलती है आगे से। आइंदा गई ना तो तार के साथ साथ तेरी जुबान भी काट दूंगा मैं। भाई दर्द हो रहा है। छोड़ दे अशरफ, क्या हो गया तुझे? मैंने भेजा था। बस नहीं जाएगी, कह दिया मैंने। कपड़े लेने भी ना जाए अब। नहीं, बहस करती रहती है आगे से अम्मा भी। बेशर्म ना। चल क्या कर रही थी? चल चुप कर, चल चुप। सारा आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन है ना क्लास में? और किसकी प्रेजेंटेशन है क्लास में, कुछ पता है? द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास से बात। नो डाउट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड हेल्पिंग। मैं आती हूँ। हेलो हेरा। हाँ सायरा। तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं आई? नहीं यार, आज मैं नहीं आ सकी। अच्छा मेरा एक काम कर दो कि तुम अभी? अच्छा कहो क्या? तुम किसी तरह से मेरा इबाद से राब्ता करवा सकती हो? वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा, मुझे उसकी हेल्प चाहिए। तुम इबाद को ढूंढ रही हो? खैरियत? आई मीन तुम्हें इबाद की हेल्प चाहिए? हाँ हेरा, तुम मुझसे किसी तरह राब्ता करो और उससे कहो कि मुझे उसकी हेल्प चाहिए, मुझसे राब्ता करे किसी तरह। ओके, लेकिन ज़रा मुझे भी तो बताओ, ऐसा क्या काम है जिसको होने में देर हो रही है? मैं तुम्हें कल बताऊंगी, तुम उससे कहो मुझसे बात कर ले किसी तरह, ठीक है? अगली क्लास होने वाली है।
चलो ठीक है, तुम रखो फ़ोन, मैं कहती हूँ उसको। ओके, थैंक यू। हेलो सायरा। अच्छा, आप मेरे से बात वाकई करना चाहती हैं या फिर हीरा मजाक कर रही थी? मुझे आज वाकई आपकी मदद की ज़रूरत है। रियली? आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? लेकिन अगर ये मदद करते करते आपके भाई ने आपकी फिर से पिटाई कर दी तो? खैर, आपको तो वैसे भी मार खा खा कर पिटाई की आदत होगी, होगी नहीं? अच्छा, बात सुनो। अरे आप तो सीरियस ही हो गए, बल्कि सीरियस ना काफी इमोशनली हो गए हैं। अच्छा बताएं क्या काम था, मैं मदद करूंगा आपकी। पीछे पीछे मत आओ, सब देख। अरे पीछे पीछे कहाँ, मैं तो आपके आगे आगे आ रहा हूँ। तो मत आओ ना, जाओ यहाँ से। अच्छा बताएं क्या काम क्या था? कोई काम नहीं है। अरे काम तो था, वरना आप इस तरह तो मेरे पीछे ना आती। मुझे पता नहीं था तुम औरतों की तरह ताने भी मारते हो। अरे अच्छा सॉरी। अच्छा आप बताएं प्लीज क्या काम था, मैं मदद करूंगा। मेरी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं है, आज सबमिट करानी है और टाइम नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मैं चाहती हूं तुम मेरी हेल्प करो, और कोई तरीका नहीं है, टाइम भी नहीं है। तुमने मुझे ताने मार दिए, इसलिए मैंने तुमसे कहा नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कवर कर लो, ताकि सर मुझे प्रेजेंटेशन के लिए कॉल ही ना करें। अगर मैंने सबमिट नहीं कराई, तुम्हें पता है ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, मेरे मार्क्स कट जाएंगे, मैं इनकार भी नहीं कर सकती। प्लीज़ हेल्प मी। वो तो मैं नहीं करूंगा। तुम हो ही घटिया लड़की, हटो मेरे रास्ते से। फजूल में मुझसे मिन्नतें करवाई। तो मेरे भी तो कान पकड़वा दिए। पागल लड़की है। तुम्हारा भाई तो बिल्कुल पागल है। वो घर वालों का लिहाज नहीं। उससे किसी की परवाह नहीं है। शुरू से गुस्सा उसका काफ़ी तेज़ है। अपनी मर्जी के खिलाफ बात नहीं बर्दाश्त करता वो। तो उसे रोकने वाला कोई तो होगा। हमें तो उनकी ज़ोर ज़बरदस्तियों की आदत हो चुकी है, और बात पक्की होने पे इतना गुस्सा तो बनता था ना। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है हमारा, कहीं गुस्से में तुम्हारी जान न ले। तुम खामखा इतनी परेशान हो रही हो। अब्बा के होते हुए अशरफ भाई कुछ नहीं कर सकते, और भाई है उनका। मैं रिलैक्स। भाई हो तो ये तमाशा। सोचो शादी से पहले ये सब कुछ हो रहा है, तो शादी के बाद क्या होगा? तुम मुस्कुरा रहे हो, मैं तुमसे इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारे मुंह से शादी का सुन के अच्छा लगा। ओह, तो तुम शर्माती भी हो। इधर उधर क्या देख रही हो? तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। क्या क्या कह रही थी तुम? शादी के बाद क्या होगा और क्या कंसर्न्स थे? कुछ इस किस्म की बात कर रही थी तुम। मैं तुमसे कह रही थी कि अशरफ भाई ने तुम्हें बहुत कम मारा, 2-3 थप्पड़ और मारने चाहिए। कब खत्म हो गई हंगामा, तमाशा बना हुआ है। मुझे तो अशरफ से बड़ा डर लगता है, कहीं अम्माद को कुछ कर ना बैठे वो। बड़ा बड़ा गुस्सा है इसका,
लड़की कहाँ से आ गई इन दोनों भाइयों के दरमियान? अशरफ भाई को तो हर बात में फसाद पसंद है। ये मामला तो फिर उनकी पसंद का है। सिर्फ उनकी पसंद नहीं है, उनके दिल की चाह है वो। ले, दोनों लड़कियां कैसी? भाई के लिए दुआ मांगो। मेरी दुआ तो अशरफ भाई को ऐसी लगेगी कि या तो मैं रहूंगी या तो वो। सायरा, क्या हो गया तुझे? कैसी बातें करती है? ये नहीं कि कोई दुआ मांग ले भाइयों के लिए। दांत दिखा रही मुझे। क्या फायदा फिक्र करने का, वही होगा जो अशरफ भाई चाहते हैं। अम्मा, आप परेशान मत हो। जब तक अशरफ और हमाद के बीच में अब्बा हैं, इन दोनों के बीच में कभी कुछ गलत नहीं होगा। नहीं खतीजा, बड़े वहम होते हैं मुझे, दिल में हौल उठते हैं। अम्मा सच्ची बात बताऊं, मेरा दिल तो चाहता है कि इफ्रा ना हमाद भाई की दुल्हन बनके इस घर में आ जाए। पहले पागल लड़की, क्यों? ताकि और फसाद बढ़े घर में। मैं चाहती हूँ कहीं और शादी कर ले, इस घर में ना आए दोनों भाइयों के दरमियान। अम्मा आप मुझे एक बात बता दें, आपको हमाद भाई पसंद है कि अशरफ भाई? जब औलाद होगी ना तो फिर मैं पूछूंगी। औलाद की ऐब और गलतियां माँ बाप को बिल्कुल बुरे नहीं लगते। अजीब निज़ाम है कुदरत का, प्यार देने से बढ़ता है बच्चों को। जो बच्चा जितना नाफरमान होता है उसके लिए उतनी ज़्यादा दिल से दुआ नहीं करती। थैंक यू सो मच, आपने कल मेरी बहुत हेल्प की। आपको थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी हेल्प करके। वैसे आपकी प्रेजेंटेशन से पता चल रहा था कि आपने खूब तैयारी की है। बहुत अच्छा प्रेजेंट किया आपने, काफ़ी मेहनत की इस प्रोजेक्ट पर। हाँ, थैंक यू सो मच, लेकिन मेरी डिज़ाइनिंग अभी रहती है। हाँ तो मेरे पास है ना डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन नोट्स, अगर आपको चाहिए तो मैं कल। हाँ श्योर, मुझे चाहिए। मैं कल ले आऊँगा। मुझे तो अशरफ भाई की समझ में ही नहीं आती। हर वक्त चीखना चिल्लाना, ऊंचा ऊंचा बोलना, कब समझेंगे ये? अब क्या कह दिया भाई ने? वही धमकियां, गाली गलौज, हमाद पे इल्ज़ाम तराशी। अब्बा समझा समझा के थक गए हैं, मगर मजाल है कि बाकी बात सुन लें। वो जो जी में आता है वही करते हैं वो तो। सायरा, सायरा जी, मैं भाई के गुस्से की दास्तान सुना रही हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। आपा मुझे कोई भी अशरफ भाई की बात करके अपना मूड खराब नहीं करना। उनको तो कोई ना कोई आम या खास बात चाहिए लड़ने के लिए। आपा मुझे आपको एक बात बतानी है। मैंने आज इबाद को थैंक्स बोल दिया। अरे अरे ये कैसे हो गया? उसने मुझे क्लास में फेवर दी थी ना, इसलिए। चलो ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। वैसे आप ठीक कह रही थी, इबाद काफ़ी अच्छा लड़का है। मैंने पहली बार ऐसा लड़का देखा है जो लड़की की कामयाबी पर, उसके आगे बढ़ने पर उसकी मदद करके बहुत खुश होता है। चलो लड़ाई खत्म करके तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। आपा पहली बार इसके मुंह से किसी लड़के की तारीफ सुन रही हूँ। वैसे कुछ ज्यादा नहीं हो गई क्या तारीफ? मैं वैसे ही बता रही थी उसकी अच्छी बात। आप लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं। ऐसी बता रही थी, अब नहीं बताऊंगी। हीरा, मुझे लगता है तुम्हारे लिए ना एक नया एजुकेशन सिस्टम इजाद करना पड़ेगा, जिसमें तुम किताब के ऊपर रोबोट की तरह हाथ रखो और सब कुछ तुम्हें फट से याद हो जाए। काश ऐसा हो जाए यार। और फिर तुम्हें सुबह सुबह उठकर यूनिवर्सिटी भी नहीं आना पड़ेगा। ये बात, कितनी अच्छी बातें करते हो तुम। काश ये बातें यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को पता चल जाए। अगर ऐसा हो जाए ना तो पूरी यूनिवर्सिटी में मैं टॉप करूंगी। पढ़ाई मुझे अजाब लगती है यार।
फिलहाल ना तुमने हम दोनों की पढ़ाई अजाब की हुई है। इतना पूछती हो कि हम लोग अपनी प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट्स भूल जाते हैं। है ना सायरा, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? तुम दोनों दोस्त हो ना मेरे, मेरी हेल्प करना तुम दोनों पे फर्ज है। मिस सायरा, आप किसके ख्यालों में गुम हैं? क्या सोच रही हैं? आप दोनों बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी। फिर भी कोई तो बात है जो आप सोच रही हैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम सही समझा दो ना। जल्दी भी करो बाप। आपा, कभी कभी तो मौका मिलता है तैयार होने का, तैयार तो होने दो। वाह, तैयार होगी? अरे जल्दी कर, तू तो ऐसे तैयार हो रही है जब दुल्हन की बहन हो। जल्दी कर। अम्मा, दुल्हन की बहन ना सही, दुल्हन की दोस्त तो हूँ ना। पता चलना चाहिए, मुझे बहुत खुशी हुई है उसकी शादी की। इतनी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां हो रही, पता नहीं मेरी बेटियों की शादियां कब होंगी भी या नहीं होंगी। क्यों मायूस होती है माँ? क्या हो गया? ये सब तो तभी होता है ना जब अल्लाह ने लिख दिया। चले, देर हो रही है, जाना नहीं है क्या? हाँ जाना है, चलो इसको लेके आओ, मैं जा रही हूँ। जल्दी आ जा। चलिए पकड़, पहन लेना। तैयार भी नहीं होने देते सही तरह से। मिट्टू 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 मिट्टू। खतीजा, मिट्टू मिट्टू मिट्टू। आई मिट्टू मिट्टू मिट्टू। जल्दी कर बाप। मेरा प्यारा मिट्टू। चल ना, चल 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 चल। कहाँ जा रही हैं फौजें? हैं? वो शैला नहीं, इसकी दोस्त, उसकी शादी है, वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ तुझे? तू क्या छुपा रही है? क्या है? हटा, ओए हटा। ओए इतने लाल होंठ करके बाहर जाएगी? तेरी शादी है या शैला की? अशरफ भाई, इसकी दोस्त है ना, और शादियों पे तो ऐसे रंग लगाते हैं, इसमें हर्जी क्या है? नहीं नहीं, गली में इतनी बुलियां लाल करके गुजरेगी, लोग क्या कहेंगे? अशरफ मेरे साथ है, मैं ख्याल रखूंगी, मैं जा रही हूँ ना साथ। नहीं नहीं अम्मा, इसको क्या, ये आप ठीक कर, इसको ठीक कर। खामखा गली के लोग बातें करेंगे, अशरफ की बहन बुलियां लाल करके गली में फिरती है। चल हटा इसे। हाँ तो हम कौन सा रोज रोज बात है? अच्छा बस कर तू, कोई भी मेरी मर्जी के बगैर चौखट से बाहर कदम नहीं रखेगा, सुन लिया तुम तीनों ने? चल हटा इसे। ओए हटाती है या मैं खुद? हटाती हूँ भाई। सही तरह हटा, ड्रामे कर रही है, कर लेती हूँ। बुलियां लाल करके फिरती रहती है। अच्छा प्लेट मारो ना, तेरे सर पे। छोड़ देना, जा जा चल। 15 मिनट में आ जाना अम्मा इसको लेकर। हाँ चल, अच्छा जा। शैला के ब्याह पे जाना है इसने। अब बड़े ही भूखे हो गई, अभी 2 मिनट पहले डाला था, सारी प्लेट खा। एक्सक्यूज मी, अपना नंबर तो दे दें। रास्ते से हटे मेरे। नहीं, ये क्या बात है, नंबर दे देना आप मेरे मुझे रास्ते प्लीज। से हटे। नहीं, नंबर देंगी आप मुझे? नहीं, नंबर देंगी। क्यों तंग कर रहे हो? क्यों, तेरी बहन लगती है?